हेलो बच्चों, आप सभी को पारा मेडिकल के इस बेहतरीन चैनल स्टडी जीनियस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बिल्कुल पारा मेडिकल पेपर पर आधारित है। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप अच्छी से अच्छी इसको प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करवाया जाता है, जो कि हर साल क्वेश्चन रिपीट होती है। पिछले साल भी बहुत सारे क्वेश्चन इस चैनल पर से रिपीट हुई थी, जिसे पढ़कर बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे से अच्छे रैंक प्राप्त करके अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। तो जो भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी में, पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कौन सा शब्द अशुद्ध है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है। अनाथिनी, प्रेयसी, गायिका, सृष्टि। कह रहा इनमें से, इन चारों में से कौन सा शब्द है जो क्या अशुद्ध है। तीन शब्द है जो शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ है और एक शब्द इन चारों में से है जो कि अशुद्ध है। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग कि इन चारों में से कौन सा शब्द है जो कि अशुद्ध है। सभी लोग कमेंट करेंगे, कमेंट में जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा अनाथिनी। अनाथिनी शब्द जो लिखा हुआ है वो अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है। अनाथिनी गलत शब्द लिखा हुआ है। अनाथिनी इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, बाकी सारा शब्द है जो क्या है, शुद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा शब्द शुद्ध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द है जो क्या है, शुद्ध है। पहला साप्ताहिक, दूसरा समुक्रिया, समुद्रिक, तीसरा व्याकुल, चौथा हिंदू। कह रहा कौन सा शब्द है जो क्या है, शुद्ध है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला शब्द क्या है, साप्ताहिक है, दूसरा समुद्रिक है, तीसरा व्याकुल है, चौथा हिंदू है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा इन चारों में से कौन सा शब्द है जो क्या है, शुद्ध लिखा हुआ है। सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी समुद्रिक है जो शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन एक जातिवाचक संज्ञा है। कह रहा है इनमें से कौन सा एक है जो कि जातिवाचक संज्ञा है। पहला गंगा, दूसरा ढग, तीसरा गर्मी, चौथा दल। तो इन चारों में से कौन सा एक है जो कि जातिवाचक संज्ञा से बिलोंग करती है। पहला गंगा, दूसरा ठग, तीसरा गर्मी, चौथा दल। सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा एक जातिवाचक संज्ञा, सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठग। ठग एक है जो कि जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी जो ठग है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन एक स्त्रीलिंग शब्द है। कह रहा है इन चारों में से कौन सा एक है जो स्त्रीलिंग शब्द है। पहला अकड़, दूसरा ठग, तीसरा ढक ढंढल, चौथा ढोल ओढ़नी। तो चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कौन एक स्त्रीलिंग शब्द है। पहला अकड़ है, दूसरा क्या है, ठग है, तीसरा डंढल है, तीसरा ओढ़ है। सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इन चारों में से कौन सा है जो कि एक स्त्रीलिंग शब्द है। सभी लोग जवाब दीजिए कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देंगे। आपको कमेंट में जवाब देने से आपका माइंड में बैठ जाती है कि ये आंसर है। सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट अकड़ है जो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अकड़ है जो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, हमें शब्द में कौन सा कारक है। कर हमें जो शब्द है उसमें कौन सा कारक है। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा अपदान कारक, चौथा संप्रदान कारक। तो चलिए सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। हमें शब्द में कौन सा कारक है। हमें है जो शब्द उसमें कौन सा कारक है। सभी लोग जवाब दीजिए कमेंट में इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कर्म है। कौन सा कारक है, कर्म कारक है। हमें कौन सा कारक है, कर्म कारक है। हमें कौन सा कारक है बच्चों, कर्म कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस में तंदित्य प्रत्यय है। कह रहा है किस में तंदित्य प्रत्यय है। नयन में, मानवता में, गाने वाला में, वेदना में। सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि इसमें तंदित्य प्रत्यय है। सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा।
सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा किस में तंदित्य प्रत्यय है, किस में तंदित्य प्रत्यय है। सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मानवता। मानवता में है जो कि क्या है? तंदित्य प्रत्यय है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मानवता में तंदित्य प्रत्यय है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? इनमें से कौन सा विशेषण है? कह रहा इन चारों में से कौन सा विशेषण है? पहला अंकित, गर्मी, उपस्थिति या तो अभिलाषा। कह रहा इन चारों में से कौन सा है जो क्या है? विशेषण है। सभी लोग जवाब दीजिए। और जो भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाई जाती है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा इनमें कौन सा विशेषण है? सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अंकित है जो क्या है? विशेषण है। अंकित है जो क्या है? विशेषण है। अंकित है क्या है? विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? कह रहा इन चारों में से कौन सा शब्द में अव्ययी भाव समास है? पहला प्राधीन, दूसरा नीलगाय, तीसरा हथकड़ी, चौथा आजन। सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इन चारों में से कौन सा है समास? कौन सा में अव्ययी भाव समास है? कौन सा शब्द में अव्ययी भाव समास है? सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इन चारों में से कौन सा शब्द है जिसमें अव्ययी भाव समास है? चलिए जवाब दीजिए सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आजन्म। आजन्म एक है जो क्या अव्ययी भाव समास है। अजन्म एक है जो क्या अव्ययी भाव समास है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? अगला क्वेश्चन भी है किस शब्द में अव्ययी भाव समास है। सिर्फ ऑप्शन चेंज है। पहला कह रहा प्राधीन, दूसरा नीलगाय, तीसरा हथकड़ी, चौथा आजन्म। सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसका सभी लोग को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? इसका राइट आंसर आजन्म है। इसका राइट आंसर क्या है? आजन्म है। पिछले क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा है यह अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। कह रहा है यह अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। कह रहा है यह अनुपम का पर्यायवाची नहीं है। कौन है जो कि अनुपम का पर्यायवाची नहीं है? पहला अपूर्व, दूसरा अनूठा, तीसरा तस्कर, चौथा अतुल। कह रहा है इन चारों में से कौन सा है जो अनुपम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सभी लोग जवाब दीजिए। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो अनुपम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तस्कर है जो क्या है? अनुपम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर अपेक्षा शब्द का यह अर्थ नहीं है। कर अपेक्षा शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? कर अपेक्षा शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? कर इन चारों में से अपेक्षा शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? इन चारों में से अपेक्षा शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है? पहला इच्छा, दूसरा आवश्यकता, तीसरा आशा, चौथा नतीजा। इन चारों में से कौन सा अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है? सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इन चारों में से कौन सा अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है? सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर डी, नतीजा है जो कि अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, नतीजा है जो क्या है? अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है अकल की दुम का अर्थ क्या है? कर अक्ल की दुम का अर्थ क्या है? कर अक्ल की दुम है उसका अर्थ क्या है? अक्ल की दुम के अर्थ क्या है? अपने को बड़ा होशियार समझने वाला, या मूर्ख, या तो सीधा साधा, या बुद्धि भ्रष्ट होना। कह रहा है अपने को बड़ा होशियार समझने वाला, या मूर्ख, या सीधा साधा, या बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल की दुम मुहावरा उसका अर्थ क्या है? अपने को बड़ा होशियार समझने वाला, या फिर मूर्ख, या तो फिर सीधा साधा, या बुद्धि भ्रष्ट होना। सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? अकल की दुम का अर्थ क्या है? सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अपने को बड़ा होशियार समझना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अपने को बड़ा होशियार समझना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने को बड़ा होशियार समझना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है?
अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी है जो कि तुलसीदास की रचना नहीं है। पहला रामचरितमानस, दूसरा विनय पत्रिका, या दोहावली, या राम की शक्ति पूजा। करा इन चारों में से कौन सी है जो तुलसीदास की रचना नहीं है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। करा इन चारों में से कौन सी है जो तुलसीदास की रचना नहीं है। पहला रामचरितमानस, दूसरा विनय पत्रिका, तीसरा दोहावली, चौथा राम की शक्ति पूजा। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिएगा सभी लोग, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर लें। सिर्फ इस चैनल पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। इसका राइट आंसर राम की शक्ति पूजा है, जो कि तुलसीदास की रचना नहीं है। राम की शक्ति पूजा डी ऑप्शन, जो कि तुलसीदास की रचना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है। कर स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है। महादेवी वर्मा की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या प्रेमचंद की। कर स्मृति की रेखाएं किसकी रचना नहीं है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कर स्मृति की रेखाएं किसकी रचना नहीं। पहला महादेवी वर्मा की, रविन्द्रनाथ टैगोर की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या प्रेमचंद की। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है। सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। स्मृति की रेखाएं किसका रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों। कबीर के दोहे में कर का मन का डारी दे। कबीर के दोहा है, उसमें कर का मन का डारी दे, मन का फेर में आखिरी फेर का अर्थ है क्या है। कबीर का एक दोहा है, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, और जो लास्ट में फेर है उसका अर्थ क्या है। घुमाना, या अंतर, या दोबारा, या कब। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हुआ। कह रहा है कबीर के एक दोहा है, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, इसमें आखिरी में जो फेर है उसका अर्थ क्या है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए, सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अंतर। इसका मतलब क्या है, अंतर। इसका मतलब क्या है, फेर का मतलब क्या है, अंतर। तो चलिए सभी लोग, थैंक्स बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो केमिस्ट्री का लेकर आता हूँ। इस चैनल पे सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है। जो भी हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा वीडियो आपके पास अच्छी तरीके से पहुँच सके। तो चलिए थैंक्स बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।